प्रिय विद्यार्थियों, आज हम थेवेनिन का प्रमेय पढ़ेंगे। थेवेनिन के प्रमेय की सहायता से हम किसी जटिल द्विटर्मिनल जाल को एक सरल परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। चित्र में आप एक जटिल द्विटर्मिनल जाल को देख रहे हैं। अगर यहाँ से लोड प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो इस जटिल जाल के निर्गम में दो स्पष्ट द्विटर्मिनल देखे जा सकते हैं। यह जाल रेखीय प्रतिबाधाओं तथा विद्युत स्रोतों से मिलकर बना हुआ है। आइए अब हम थेवेनिन के प्रमेय के कथन पर विचार करते हैं। रेखीय प्रतिबाधाओं व विद्युत स्रोतों से युक्त किसी भी द्विटर्मिनल जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी ये हमारा एक द्विटर्मिनल जाल है, इसको एक सरल परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टा स्रोत EEQ व इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक वोल्टा स्रोत EEQ व इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ लगी हुई है। वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल EEQ दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टा के तुल्य होता है। अर्थात ये जो विद्युत वाहक बल है वो ये जो जटिल जाल है इसके टर्मिनलों को ओपन रखते हुए, यानी इस ZR को हटाते हैं, तब ये जो निर्गम टर्मिनल हैं इनके मध्य मापित वोल्टा के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा ZEQ इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है जब सभी विद्युत स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। अर्थात ये जो प्रतिबाधा है ZEQ वो ये जो द्विटर्मिनल जाल है इसके सिरों को खुला रखते हुए, यानी ZR को हटाते हुए मापित प्रतिबाधा है जब इसमें जितने भी विद्युत स्रोत लगे हुए हैं उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दें। आइए एक बार फिर हम थेवेनिन के प्रमेय के कथन को देख लेते हैं। रेखीय प्रतिबाधाओं व विद्युत स्रोतों से युक्त किसी भी द्विटर्मिनल जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टा स्रोत EEQ व इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा ZEQ होती है। वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल EEQ दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टा के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा ZEQ इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा है जब सभी विद्युत स्रोतों को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। थेवेनिन के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमने एक जाल लिया है। चित्र में आप देख रहे हैं, हमने एक T नेटवर्क माना है जिसको एक स्रोत जिसका विद्युत वाहक बल E है तथा जिसकी आंतरिक प्रतिबाधा ZS है से जोड़ा है। अब हम थेवेनिन के प्रमेय से इस जटिल जाल को सरल परिपथ से प्रतिस्थापित करने के लिए ZEQ की गणना करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिबाधा ZEQ द्विटर्मिनल जाल के टर्मिनलों को खुला रखते हुए, अर्थात यहाँ से ZR को हटाते हुए इन सिरों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है जब विद्युत स्रोत को उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यहाँ हम E को हटाकर इसको ZS से रिप्लेस करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ZEQ की गणना के लिए हमने विद्युत स्रोत को हटाकर उसे उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से रिप्लेस किया है। आइए अब हम इन दोनों सिरों के मध्य कुल प्रतिबाधा की गणना करते हैं जो कि ZEQ कहलाती है। चित्र में आप देख रहे हैं ये दोनों प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य प्रतिबाधा Z1 प्लस ZS होगी, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं।
ये दो प्रतिबाधाएं परस्पर समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध के सूत्र से हम जानते हैं कि 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको अगर सरल करें तो हमें समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2 प्राप्त होगा। अगर इस सूत्र से इन दोनों समांतर प्रतिबाधाओं को एक तुल्य प्रतिबाधा से रिप्लेस करना चाहें तो इनकी तुल्य प्रतिबाधा होगी ZS प्लस Z1 इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, क्योंकि ये समांतर क्रम में हैं। इस सूत्र से हमने इस प्रतिबाधा को हल किया है। अब ये दोनों प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में हैं, अतः श्रेणी क्रम की तुल्य प्रतिबाधा होगी Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, जो कि इन दोनों टर्मिनलों के मध्य कुल प्रतिबाधा है, अर्थात ZEQ है। अर्थात ZEQ बराबर Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। अब हम EEQ की गणना करेंगे। जैसा कि प्रमेय से हम जानते हैं कि तुल्य वोल्टता EEQ जाल के टर्मिनलों को खुला रखते हुए उनके मध्य मापित वोल्टता होती है। जाल के टर्मिनलों के मध्य वोल्टता मापने के लिए हमने इस नेटवर्क को इस प्रकार से परिवर्तित किया है, अर्थात जाल के टर्मिनलों के मध्य वोल्टता होगी Z2 पर वोल्टता प्लस Z3 पर वोल्टता। अब यहां आप देख रहे हैं वोल्टता स्रोत E से इस परिपथ में I धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि यह रूट धारा के लिए पूरा नहीं है, अतः इस रूट से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात इस बैटरी से जो भी धारा प्रवाहित होगी वो इस लूप में प्रवाहित होगी तथा इस लूप की तुल्य प्रतिबाधा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 है। क्योंकि ये तीनों ही प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य प्रतिबाधा होगी ZS प्लस Z1 प्लस Z3। अब हम ओम के नियम से इस लूप में प्रवाहित धारा की गणना करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस लूप की तुल्य प्रतिबाधा ZS प्लस Z1 प्लस Z3 है तथा इस लूप में वोल्टता E का विद्युत स्रोत लगा हुआ है, इसलिए इस स्रोत से प्रवाहित धारा का मान होगा ओम के नियम से, जैसा कि आप जानते हैं V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R अर्थात E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3, अर्थात I बराबर E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, सिरे A तथा B के मध्य मापित वोल्टता Z2 पर वोल्टता तथा Z3 पर वोल्टता के तुल्य है। क्योंकि Z2 से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए Z2 पर किसी भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा एवं चूंकि प्रतिबाधा Z3 से I धारा प्रवाहित होती है, अतः सिरे A तथा B के मध्य कुल वोल्टता Z3 पर वोल्टता के तुल्य है। Z3 पर कुल वोल्टता ओम के नियम से V बराबर IR, अतः A तथा B के मध्य तुल्य वोल्टता I इंटू Z3 होगी। अतः EEQ बराबर I इंटू Z3। यहाँ से हम I का मान इस समीकरण में रखेंगे, जिससे हमें EEQ का मान प्राप्त होगा E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। जैसा कि हम थेवेनिन के प्रमेय से जानते हैं कि ऊर्जा स्रोतों तथा रेखीय प्रतिबाधाओं से युक्त किसी भी द्विटर्मिनल जाल को हम एक तुल्य जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक तुल्य वोल्टता स्रोत EEQ एवं उसके श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिबाधा ZEQ लगी होती है। अर्थात इस नेटवर्क को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, जहां EEQ इस समीकरण से दिया जाता है तथा
जेड ई क्यू इस समीकरण से दिया जाता है। इस सरल परिपथ या जाल में ये दो प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य प्रतिबाधा होगी जेड ई क्यू प्लस जेड आर, अर्थात इस स्रोत से प्रवाहित धारा का मान होगा ओम के नियम से I बराबर V अपॉन R, अर्थात ई ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू प्लस जेड आर, या आई आर बराबर ई ई क्यू अपॉन जेड ई क्यू प्लस जेड आर। आइए अब हम ये देखते हैं कि इस जटिल जाल से प्रवाहित लोड प्रतिरोध जेड आर में धारा का मान आई आर क्या इस जाल को थेवेनिन के प्रमेय से एक सरल परिपथ से प्रतिस्थापित करने पर प्रवाहित धारा के मान के बराबर होता है, अर्थात आई आर का मान क्या इस परिपथ से ठीक इतना ही प्राप्त होता है। आइए अब हम इस जटिल जाल से लोड प्रतिरोध जेड आर में प्रवाहित धारा आई आर की गणना करते हैं। क्योंकि ये दोनों प्रतिबाधाएं श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य प्रतिबाधा होगी Z2 प्लस जेड आर। अब Z3 तथा Z2 प्लस जेड आर परस्पर समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य प्रतिबाधा होगी Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर, अर्थात Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर। अब ये तीनों प्रतिबाधाएं परस्पर श्रेणी क्रम में हैं, अतः इस लूप की कुल प्रतिबाधा होगी ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर, अर्थात Z बराबर ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर। क्योंकि इस लूप का कुल प्रतिरोध या प्रतिबाधा Z है तथा इस स्रोत की वोल्टता E है, अतः ओम के नियम से V बराबर आई आर या I बराबर V अपॉन R से हमें इस लूप से प्रवाहित धारा का मान I1 निम्न प्रकार प्राप्त होगा, अर्थात I1 बराबर E अपॉन Z, अर्थात इस स्रोत की वोल्टता तथा इस लूप की कुल प्रतिबाधा Z, या E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर। अब हम बिंदु X तथा Y के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। हमें मालूम है कि बिंदु X तथा Y के मध्य प्रतिबाधा Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर है तथा इस प्रतिबाधा से धारा I1 प्रवाहित होती है, जो कि इस सूत्र से दी जाती है ओम के नियम से V बराबर आई आर, अतः बिंदु X तथा Y के मध्य विभवांतर होगा I1 इंटू Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर, अर्थात X व Y के मध्य विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर I1 इंटू Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर, जहाँ I1 का मान इस समीकरण से दिया जाता है X व Y के मध्य विभवांतर V1 है। आइए अब हम इस चित्र से पहले जो चित्र लिया था उस पर विचार करते हैं। ये चित्र हमारा इस प्रकार था। बिंदु X तथा Y के मध्य विभवांतर अब हमें मालूम है V1 है। चूंकि ये प्रतिबाधाएं परस्पर समांतर क्रम में हैं एवं समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है, अतः Z3 पर भी विभवांतर V1 होगा तथा Z2 प्लस जेड आर पर भी विभवांतर V1 ही होगा। जैसा कि हमने देखा Z2 प्लस जेड आर पर विभवांतर V1 होगा, अर्थात V1 बराबर I1 इंटू Z3 इंटू Z2 प्लस जेड आर अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस जेड आर, जैसा कि हमने पहले गणना की है। अब हम Z2 प्लस जेड आर में से प्रवाहित धारा की गणना करते हैं। ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर आई आर, अर्थात I बराबर V अपॉन R, जहाँ
V1 है तथा R Z2 प्लस ZR है। अतः Z2 प्लस ZR से प्रवाहित धारा का मान हो जाएगा IR बराबर V1 अपॉन Z2 प्लस ZR। यहाँ Z2 प्लस ZR से कैंसिल हो जाएगा, अतः IR का मान हो जाएगा I1 इंटू Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZR। अब हम I1 का मान जैसा कि हमने पहले निकाला था वो यहाँ रख देते हैं, जिससे हमें IR का मान प्राप्त होगा E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 Z2 प्लस ZR अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZR, जो कि I1 का मान था, इंटू Z3 अपॉन Z3 प्लस Z2 प्लस ZR। अब हम इस हर में एलसीएम लेंगे जो कि Z3 प्लस Z2 प्लस ZR होगा। ये एलसीएम इससे कट जाएगा, जिससे हमें IR का मान प्राप्त होगा E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 प्लस ZR प्लस Z3 Z2 प्लस ZR। अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इस व्यंजक को सरल करने पर हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा। इस व्यंजक में अब हम इस पद में तथा इस पद में Z2 कॉमन लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तथा इस पद में तथा इस पद में ZR कॉमन लेंगे, जिससे हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा, तथा शेष टर्म में Z3 कॉमन लेकर इसको हम इस प्रकार लिखेंगे Z3 इंटू ZS प्लस Z1। अब हम इस व्यंजक के अंश तथा हर में ZS प्लस Z1 प्लस Z3 से भाग देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा IR का मान E इंटू Z3 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 इंटू ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 प्लस ZR। जैसा कि हम जटिल जाल को सरल परिपथ में परिवर्तित करते समय देख रहे थे कि ZEQ का मान ये होगा तथा EEQ का मान ये होगा। अब हम ये दोनों मान इस व्यंजक में रख देते हैं, जिससे हमें IR का मान प्राप्त हो जाएगा EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZR। यहाँ IR जैसा कि हमने पहले चर्चा की, Z2 प्लस ZR में प्रवाहित होने वाली धारा है, क्योंकि Z2 तथा ZR परस्पर श्रेणी क्रम में हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, Z2 तथा ZR परस्पर श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए Z2 प्लस ZR में जितनी धारा प्रवाहित होगी उतनी ही Z2 में होगी तथा उतनी ही ZR में होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान बना रहता है। अर्थात लोड प्रतिरोध ZR में से प्रवाहित धारा का मान IR का मान होगा IR बराबर EEQ अपॉन ZEQ प्लस ZR। जैसा कि हमने इस चर्चा में देखा कि लोड प्रतिरोध ZR से प्रवाहित धारा IR का मान इस सूत्र से दिया जाता है, तथा इस जटिल जाल को थेवेनिन प्रमेय से सरल परिपथ में प्रतिस्थापित करने पर भी हमें लोड प्रतिरोध ZR में प्रवाहित धारा का मान ठीक उतना ही प्राप्त होता है। इससे थेवेनिन के प्रमेय की पुष्टि होती है, अर्थात एक जटिल जाल को हम एक सरल जाल से प्रतिस्थापित कर सकते हैं।